तो आज हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन लिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन को बनाते कैसे। इससे पहले मैंने क्या किया था, टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक जो है था इसका सारा मैंने समझाया था, एक वीडियो डाली थी। सिर्फ उसमें मैंने क्वेश्चन सिर्फ बेसिक करवाया जिससे आपको कि शॉर्टकट बनाने, जिससे आप जो है शॉर्टकट बनाने सीख पाओगे, ठीक है। तो हम उसी बेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, देखो एक ही दूरी को 9 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। देखो ए और बी है यहाँ पे, तो ए की चाल कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तथा यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट तक है, मतलब कि जो ए समय ले रहा है ना, देखो जिसकी देखो क्या कंडीशन क्या है कि एक ही दूरी है, इसका डिस्टेंस भी सेम है, इसका डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या हमारा सेम है इस कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने बेस करवा रखा है इसका, उसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे करूँगा क्या। इस जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे 9 और 10 दे रखा उसका हमारे को स्पीड का, ठीक है, जो भी दे रखी उनकी। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक का है, तो सबसे पहले हमें समय की रेशो निकालनी है। तो रेशो मेथड लगाएंगे यहाँ पे। तो आप बताओ मेरे को, यहाँ पे इसको मेथड तो और भी होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई इंटू समय टाइम कर लो, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्ट बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो इसकी स्पीड 9 है, इसकी स्पीड 10 है। तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस सेम हो तो हमारे पास स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी 10 रेशो, टाइम की रेशो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास टाइम आ गया, ये मेरे पास स्पीड थी, तो टाइम की रेशो मेरे पास कितनी होगी 10 रेशो 9 आ गई। अब मेरे को बताओ, उसने बोला कि जो ए है ना वो वी से कितना समय ज़्यादा लेता है, 36 मिनट ज़्यादा लेता है। कितने मिनट, 36 मिनट ज़्यादा लेता है। वैसे कितना ले रहा है, यूनिट रेशो में कितना ले रहा है, देखो ये 9 है ये 10 है, वैसे 1 ले रहा है, वैसे कितना ले रहा है 10 है। एक्चुअल में 10 ले रहा है, वैसे रेशो में कितना 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 36, तो 10 की कितनी आ जाएगी 360 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये 360 मिनट और ये कितना आएगा, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना, तो जिसका इजी रहता है, इधर मल्टीप्लाई मुश्किल था ना करना, तो हमने सीधे इधर कर लिया। तो दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इधर भी सेम आएगा, इधर भी आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो सीधा निकाल लो, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो। स्पीड कितनी 9 और टाइम कितना गया, देखो यहाँ पे 9 किलोमीटर की स्पीड से उसने 10, यहाँ पे 360 मिनट में कितना डिस्टेंस है कि हमें वही तो निकालना है। तो कितना किया 360, देखो घंटे में लो इसको, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 6 छीका 36 9 छीका 54, 54 किलोमीटर का हो जाएगा डिस्टेंस, जो है इसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आपका आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है, दोनों तरफ स्पीड इनटू टाइम करके, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या था, डिस्टेंस सेम था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 उठाया मैंने आर एस अग्रवाल से। तो ए अपने, देखो ए जो था अपने घर से अपने घर से विद्यालय के लिए जाता, अपने विद्यालय के लिए जाता 3 किलोमीटर की दूरी। मान लो यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे क्या है, उसका स्कूल है, ठीक है। तो उसने किया क्या, वो अपने घर से स्कूल तक गया, या मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। और जब वो कितनी स्पीड से गया, जाते वक्त वो गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। जाते, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला भी होते हैं, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। तो फॉर्मूला का नहीं, पहले आप रेशियो को समझो कि बनाते कैसे क्वेश्चन को, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज यही होगा हमारा, तो इसीलिए पहले एक ही मेथड को समझो। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो उसको यहाँ पे ना कुछ टाइम लग रहा था, उसको यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा था, उसको टाइम क्या लग गया, 5 मिनट लेट हो गया। मान लो कि वो उसने पहुंचना था 1 बजे पहुंचना था, वो कितने बजे पहुंचा, 1:05 पे पहुंचा होगा, लेट हो गया। और उसने बोला जब नेक्स्ट टाइम गया, जब नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन गया होगा वो, तो उसने क्या किया, वो 4 किलोमीटर की स्पीड से गया। मतलब यदि अगर बोला कि पहले अगर 3 से जाता तो लेट हो जाता, अगर वो स्पीड को थोड़ा बढ़ाता, अपना स्पीड को कितना कर देता, 4 किलोमीटर कर देता, तो क्या होता, वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता, यानी कि कितने बजे पहुंच जाता, 12:55 पे पहुंच जाता, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही उसने स्पीड को बढ़ाया, वैसे ही उतने कितना कितना टाइम जो उसने बचाया अपना, उसको कितने टाइम बचा, उसके 10 मिनट जो है
उसके बच गए। पहले एक 5 भी, अब 12:55 तो 10 मिनट का उसने बचाव किया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को तो जाते वक्त भी जब पहली बार गया तब भी वही दिशा थी, दूरी थी, अब भी वही दूरी है, तो डिस्टेंस सेम होगा। तो जो हमारी स्पीड की रेशो कितनी होगी, पहले स्पीड 3 थी, अब कितनी है, 4 है। ठीक है, पहले स्पीड 3 थी, अब कितनी, 4 है। तो उसकी उल्टी रेशो किसकी हो जाएगी, 4:3 किसकी हो जाएगी, हमारी टाइम की रेशो हो जाएगी। पहले वो 3 समय ले रहा था, यानी कि 1:05, अब वो 4 समय ले रहा है, तो 12 तो कितना समय उसने बचाया यहाँ पे, उसने कितना समय बचा लिया। देखो जैसे ही स्पीड 3 से 4 की, उसने 1 मिनट यहाँ पे बचा लिया यूनिट में। वैसे 1 बचाया, वैसे कितना बचाया उसने, 10, तो 1 की वैल्यू 10। तो उसने कितने मिनट में, जो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो यहाँ पे कितना गया, 10 चौके 40, यानी कि जब वो पहली बार गया तो उसको 40 मिनट लगे थे। जब वो 3 की स्पीड से गया उसको 40 मिनट लगे। जब जब वह 4 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 10 होते हैं 30 मिनट लगेंगे। अब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो हमारे पास सेम आना है, तो निकालना क्या डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम कर लो। स्पीड कितनी, देखो पहली कंडीशन में स्पीड कितनी, चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहिए, स्पीड इनटू टाइम, इधर कर लो इधर करो, दोनों तरफ आंसर जो है सेम आएगा। तो ऐसा करते हैं, इस तरफ से निकाल ले। तो स्पीड कितनी थी उसकी, 3 की स्पीड थी, उसने 40 मिनट में कोई दूरी को तय कर लिया। तो देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो इसको घंटे में डिवाइड कर दो 60 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर के आगे यहाँ पे दूरी आ गई। कहाँ से कहाँ तक, स्कूल से विद्यालय तक। दोनों तरह कंडीशन में आंसर हमारा सेम ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर कोई व्यक्ति अपने सामान्य समय से 20 मिनट अधिक लेता है। देखो उसकी पहले चाल कुछ भी होनी थी, मान लो उसकी, मैं सीधा बताता हूँ आपको कि जो रेशियो बनती है ना, जो नीचे वाली होती है ना, वो उसकी इनिशियल चाल होती है, जो उसकी सामान्य चाल थी। तो ऐसा करते हैं कि उसकी एक थी उसकी पहले वाली चाल, अब उसने पहले की चाल कितनी थी, उसकी 4 थी मान लेते हैं। अब उसने अपनी चाल का कितना यूज कर रहा है, 4 में से कितना यूज कर रहा है, 3, तो अब उसकी चाल कितनी है, 3 है, यानी कि उसकी स्पीड आ गई ये वाली। पहले वो 4 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 3 की स्पीड से। रेशो बनाते कैसे, देखो मान लेते हैं कि उसकी सामान्य चाल को मान लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं सामान्य चाल की 3/4 चाल से चल रहा है वो अब। ठीक है, अब उसकी जो चाल आ रही है वो न्यू चाल आ रही है। ठीक है, न्यू स्पीड आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एस रेशो यानी कितना आ जाएगा, 4:3, यानी कि उसकी पहले वाली स्पीड, उसकी न्यू स्पीड जो जिसका वो चल रहा है 3/4 जो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे रेशो बनानी होती है। ठीक है, तो सीधा अब याद रखो कि जो नीचे वाली होती है वो 100% वैल्यू होती है, कि पहले उसकी चाल कितनी थी, अब वो उसका कितना यूज कर रहा है, 3 कर रहा है। तो यह उसने चाल को 4 से 3 किया ना, डिस्टेंस वही था, दूरी सेम थी, तो उसको 20 मिनट अधिक लगे। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3:4 समय, यानी कि टाइम की रेशो आ जाएगी। पहले वो टाइम कितना ले रहा था, 3 ले रहा था, अब कितना, 4, तो उसको 1 यूनिट टाइम जो है उसको ज्यादा लगने लगा। वैसे वो कितना लगने लगा, 20 मिनट अधिक लगने लगे। तो 1 की वैल्यू 20, तो इसकी कितनी होगी, 3 की, 20 या 60। ठीक है, 20 या 60। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जब वो पहले 4 की स्पीड से चल रहा था ना, यहाँ पे जब वो 4 की स्पीड से चल रहा था ना, तो उसको कितना समय लग रहा था, 60 मिनट लग रहे थे। जब उसने अपनी स्पीड कम कर दी तो उसको कितने मिनट लगने लगे, 80 मिनट लगने लगे, यानी कि 20 मिनट उसको ज्यादा लगने लगे। यहाँ पे हमने ये चीज तो देख ली। और यहाँ पे देखो उसने पूछा क्या, तो सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय उसको पहले समय कितना लग रहा था, तो 60 मिनट उसका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप ऐसे रेशो से इजिली बना सकते हो क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन नंबर लिया हुआ मैंने RS अग्रवाल से। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जब वह विश्राम नहीं करती है ना, मतलब जब देखो पहले वो, मतलब कहने का मतलब कि पहले वो 1 घंटे में ना 64 किलोमीटर ट्रेवल करती थी। ठीक है, इतनी दूरी तय कर लेती थी कितने, 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट में। इसका मतलब ये है, जब गाड़ी रुक रुक के चलने लगी ना, तो उसने 1 घंटे में देखा कि अब बीच बीच में रुकने लगी गाड़ी, तो उसने 48 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 1 घंटे में जो है उसने कितनी, 1 घंटे में वो कितनी देर रुकी, 1 घंटे में टोटल वो उसने कितनी दूरी तय करनी थी, और मतलब कि वो टोटल कितनी देर रुकी। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना जाएगा, 16। तो कितनी रुकी, 16 रुकी। ठीक है, 16 रुकी, किससे रुकी, 64 से। ठीक है, अब पता लगा यहाँ पे 16 एकम 16, 16 चौके 64, यानी कि 1/4 1 घंटे में वो इतना समय रुकी है। 1 घंटे, देखो आंसर मिनट में ना, तो 1/4 घंटे रुकी है। 1/4 घंटे को मिनट बना लो, तो 1/4 इंटू 60, तो कितने मिनट रुकी यहाँ पे, 15 मिनट जो है वो गाड़ी रुकी थी। ठीक है, यही निकाला था कि वो 1 घंटे में कितनी रुकी, 15 मिनट रुकी। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, सॉरी 24 किलोमीटर की दूरी जो थी, पहले 24 किलोमीटर की दूरी उसने तय की 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके बाद अगली 24 किलोमीटर की दूरी तय की उसने कितने की, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो उसके बाद नेक्स्ट 24 किलोमीटर की दूरी तय की उसने 12 किलोमीटर की पर आवर की चाल से। तो उसने क्या किया, देखो तीनों कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस सेम है, तीनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था कि उसने निकालना था औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 24 24 24 72 टोटल डिस्टेंस तो है, लेकिन टोटल टाइम कितना, देखो समय निकाल लो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो। देखो टाइम के समय क्या होता है, दूरी बटा 4। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना समय लगा, दूरी बटा 4 करो, 6 चौका 24, यहाँ पे लगे 4 घंटे, तो 4 घंटे यहाँ पे लगे, ठीक है। यहाँ पे कितने लगे, 3 घंटे यहाँ पे लगे, प्लस 2 घंटे यहाँ पे लगे। तो टोटल उसको कितना टाइम लगा, 4 3 7 2 9, तो उसको कितना समय लगा, 9 लगा। तो 9 8 72, यानी कि उसकी एवरेज चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी, उसकी एवरेज चाल हो जाएगी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने थोड़े क्वेश्चन देखे जो भी थे। अगली वीडियो में थोड़ा लेवल को, देखो अभी तो स्टार्टिंग है तो लेवल को थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी हुआ जो मतलब कि एग्जाम होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले जो क्वेश्चन है उसकी ट्रिक को देखने के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना।